जिले की हो, गांव की हो, वो नदी नहीं, हमने नदियों को मां कहा है। ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारी मान्यता है कि दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए साक्षात वो प्रकृति है, हमारे लिए वो साक्षात वो शक्ति है। और एक समय ही नहीं, युग साक्षी है, सदी साक्षी है। सबने सुना होगा एक चरित्र को, बोलते भी है, गंगा पुत्र भीष्म। यदि नदी संवाद का यदि आदर्श चरित्र, जीवंत चरित्र यदि देखने और सुनने में मिला है, वो पहला नाम आता है गंगा पुत्र भीष्म, जिसने गंगा के साथ संवाद को स्थापित किया और प्रांत की सीमाओं को सुरक्षित किया, प्रांत को आत्मनिर्भर बनाया। वो गंगा के संवाद से युग साक्षी है, सदी साक्षी है। कभी गंगा से संवाद, कभी यमुना से संवाद, कभी गोदावरी, कभी कावेरी से गुरु गोविंद ने संवाद किया है। उन सत्पुरुषों ने संवाद किया है, उन योगियों ने संवाद किया है और उस संवाद से समाज को आत्मनिर्भर किया और उस समाज की समृद्धि, समर्थता और सुरक्षा उसी संवाद से वो प्राप्त हुई। एक तरफ हम नदियों को मां कहते हैं, ये हमारी संस्कृति है। हम ही दुनिया में है जो सिर्फ नदियों को ही मां नहीं कहते, इस धरा को, इस माटी को, इस वसुंधरा को हम मां कहते हैं, मातृभूमि। हम माटी का वंदन करते हैं, ये हमारी संस्कृति है, हमारी मान्यता है। जाति से हम बच सकते हैं, पंथ संप्रदायों में हम बच सकते हैं, लेकिन कोई तो है जो हमें एक बनाए हुए, ये माटी, ये मां हम सबको जोड़े हुए हैं। माटी से हम एक, ये माटी, ये धरा समूचे विश्व को एक परिवार के रूप में बनाती है। समूचे विश्व एक परिवार, ये उस सूत्र में पिरोती है। ये माटी है, ये धरा है। कौन है जो दुनिया में माटी को मां कहता है, माटी को पूजता है? अभी 2 दिन पहले जन्माष्टमी हुई, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव संडे मनाया। आज समूचे दुनिया के लिए वो कृष्ण का ही चरित्र है और वो राम का ही चरित्र है। काल्पनिक नहीं है, वास्तविक चरित्र है और वास्तविक ही जीव जगत का आधार होता है। काल्पनिक नहीं, वास्तविक चरित्र है। न जाने कितने बार हम राम के, प्रभु के चरित्रों का गुणगान करते भी हैं और कथा के माध्यम से सुनते भी हैं। कृष्ण के चरित्र को सुना, राम के चरित्र को सुना। अभी जन्माष्टमी मनाई, जन्मोत्सव में हम झूमे, अपनी आस्था को प्रकट किया। थोड़ी देर के लिए चिंतन करें, जिस परमात्मा और ईश्वर को हमने पूजा है, उसके आने का भी तो कारण होगा। ये वही धरा है, ये वही माटी है जिसके लिए उस कृष्ण का, उस नारायण का अवतार हुआ। धरा के लिए अवतार लेते हैं भगवान, धेनु के लिए अवतार लेते हैं भगवान, अवतार। जब भी हम राम और कृष्ण के, अब जन्माष्टमी है तो मुझे ध्यान आ गया, ये भी हम बच्चों से पूछते हैं कि बताओ एक सुंदर सी कृष्ण लीला, और कृष्ण का जब चरित्र आता है या छवि आती है, कृष्ण की छवि आती है, तो पहली लीला क्या दिखाई देती है? तो एक बच्चे से पूछा कि जब कृष्ण की छवि का ध्यान करते हो
तो मुझे तुम बताओ कि कृष्ण की कौन सी लीला दिलो दिमाग में आ रही है। तो उस बच्चे ने बोला, दादा माखन लीला। जैसे ही कृष्ण की छवि आती है, एक माखन खाते हुए, माखन चोर की छवि आती है, माखन लीला करते हुए उस कृष्ण की छवि आती है। मैंने कहा और बताओ, जब कृष्ण की छवि चित्त के अंदर आती है, माखन लीला, और कौन सी लीला आती है? वो वृंदावन का महारास। दूसरी ने बोला, वो महारास ध्यान आता है, गोपियों के संग, सखाओं के संग, वो उमंग, वो उत्साह दिखाई देता है। और क्या नजर आता है? तो थोड़ी देर के लिए बच्चे और परिवार शांत हो गए। यही पहली छवि आती है, माखन लीला। तो मैंने परिवार से बोला कि वो माखन मिश्री खाने वाले ने माखन तो खाया, लेकिन माखन खाने वाले ने यमुना की तट की मिट्टी को भी खाया, और यमुना की तट की मिट्टी को खाकर यशोदा को निमित्त बनाया और सारे जगत को क्या बताया? नहीं, मिट्टी को खाया, यशोदा को ब्रह्मांड दिखाया। मेरा ठाकुर, मेरा गोविंद, मेरा कृष्ण यदि गोविंद लीला कर रहा है, गुरु ने लीला की, गोविंद ने लीला की, तो युग और सदी साक्षी है कि जब जब लीला हुई है गुरु और गोविंद की, उस लीला में हमारे लिए कोई ना कोई संदेश छिपा रहता है, सबसे बेहतर जीवन का, सबसे सुरक्षित जीवन का। यदि गुरु और गोविंद लीला करता है तो उस लीला में कोई ना कोई संदेश हमारे जीवन से संबंधित रहता है, समाज से संबंधित रहता है, या मूल आधार शक्ति जिससे हमारा अस्तित्व है, कुछ ना कुछ संदेश छिपा रहता है। देखो कितना सुंदर है, सबने जन्माष्टमी मनाई, और इस जन्माष्टमी के ही अभी वो वातावरण है, और उस वातावरण में वो धैर्य और शौर्य की भूमि, वो बुंदेलखंड की माटी, ये माटी का सम्मान है, ये माटी की पुकार है, ये मां का एहसास है। उसके लिए परिवार को बिठा लिया, तो मुख में मिट्टी को खाता है और यशोदा को ब्रह्मांड में दिखाता है। मेरा ठाकुर दुनिया को क्या बताना चाहता है? क्या गोविंद मां को, यशोदा को शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है कि मां ने बोला कि बेटा मुख को खोलो, क्या है मुख के अंदर? मुख के अंदर तो वो माटी रखे हुए थे, जैसे ही मुख को खोला तो क्या लीला में आता है? ब्रह्मांड को दिखाई दिया। इस लीला के पीछे क्या है? ये वही कृष्ण है जिसका 2 दिन पहले हमने प्रकट उत्सव मनाया, उसी का हम चिंतन कर रहे हैं कि मुख में माटी को रखता है और माटी का मान बढ़ाता है। मुख में मिट्टी को रखकर जिसने सारी दुनिया को माटी की महिमा और माटी के महत्व को बता दिया, माटी के एक एक कण में छिपी उस जीवन शक्ति को बता दिया, माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारी जगत को बता दिया, वो मेरा कृष्ण है, वो मेरा गोविंद है, वो गोविंद है। तुम किस कृष्ण का चिंतन करते हो? माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बता दिया, और माटी की एक एक कण में छिपी उस जीवंतता को, उस ब्रह्मांड की समर्थता को दुनिया के समक्ष प्रकट कर दिया कि माटी का एक एक कण में छिपी उस ब्रह्मांड की समर्थता को बताया है। मेरे ठाकुर ने मुख में माटी को रखकर माटी का मान बढ़ाया है। मेरे ठाकुर ने मुख में मिट्टी को रखकर उस माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताया है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारी जगत को बताया है, वो मेरा कृष्ण का चरित्र है। आज सारी दुनिया मिट्टी बचाने की बात कर रही है,
सारी दुनिया में त्राही त्राही है, मिट्टी बचाओ, लेकिन मिट्टी बचाने का वो सबसे आदर्श चरित्र जो है वो मेरे कृष्ण का है। कृष्ण चरित्र में वो महत्व है, वो उसकी महिमा है, और वो बताना चाह रहे हैं कि जो अपनी माटी से जुड़ा है, जो माटी से जुड़ा है, वो सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित है। ये तो कृष्ण का चरित्र हो गया कि माटी का मान करता है, माटी से जुड़ के जीना सिखाता है, माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है, मुख में मिट्टी को रखकर लीला करता है। वो माटी से जुड़ने की बात करते हैं, वो माटी के महत्व को बताते हैं। ये तो कृष्ण का चरित्र हो गया। लेकिन आज समाज का चरित्र क्या है? वो माटी में जहर मिला के जीने की बात करता है। ये अंतर है। आज हम माटी में जहर मिला के जीने की बात करते हैं। मेरे गुरु और गोविंद ने माटी के महत्व और माटी से जुड़ के जीने की बात की है। सबसे बड़ी गोविंद की कृष्ण की सेवा हो जाएगी।